We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ओम ह्रीं ह्रीं सूर्याय सहस्त्र किरणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा। नमस्कार, लक गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। लक यानी भाग्य, जो सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला होता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य हमारा साथ देता है तो कठिनाइयों में भी रास्ता निकल जाता है। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशी के नित्य नए फूल खिले, इस विशेष कार्यक्रम में मैं ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से आपका मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार हो, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन में हर मोड़ पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, आप भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए क्या उपाय करें। सूर्य हमारी ऊर्जा का स्रोत है। इन्हीं के कारण हम ऊर्जावान महसूस करते हैं और हमारे अंदर अपरिमित ऊर्जा आती है। प्रकृति का सुचारू रूप से चलना सूर्य के ही जिम्मे है। ज्योतिष के अनुसार जिस जातक की कुंडली में सूर्य लग्न में विराजमान हो तो ऐसे लोगों का व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है। चेहरा उनका बड़ा होता है, गोल होता है तथा आंखों का रंग शहद के समान होता है। व्यक्ति आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व का होता है, रूपदार होता है। जातक के जीवन में सूर्य हृदय को दर्शाता है। काल पुरुष की कुंडली के अंतर्गत सिंह राशि हृदय को इंगित करता है, इंडिकेट करता है। शारीरिक संरचना व ज्योतिष के अनुसार सूर्य पुरुषों की दाईं आंख और स्त्रियों की बाईं आंख को दर्शाता है। ज्योतिष के अनुसार जब किसी जातक की कुंडली में सूर्य बली है तो जातक अपने जीवन में सभी लक्ष्यों की प्राप्ति करता है। जातक के अंदर गजब की साहस देखने को मिलती है, अपरिमित ऊर्जा होते हैं। इसके साथ ही साथ वह प्रतिभावान होता है। उसके अंदर नेतृत्व क्षमता कूट कूट कर भरी होती है। जीवन में उसे मान सम्मान खूब प्राप्त होता है और जातक ऊर्जावान होता है, आत्मविश्वासी होता है, आत्मबली होता है, आशावादी होता है। जातक की उपस्थिति से घर में खुशियों का माहौल होता है, आनंद ही आनंद की प्राप्ति होती है। जातक दयालु होता है, रहन सहन उसका राजसी होता है। ऐसे जातक अपने कार्य और संबंधों के प्रति काफ़ी वफादार होते हैं। जातक की कुंडली में सूर्य यदि उच्च राशि का है तो बहुत ही प्रभावी होता है। ऐसे लोगों को उच्च प्रशासनिक नौकरी प्राप्त होने की संभावना रहती है। जातक जीवन में उच्च पद की प्राप्ति करता है, उसको राजयोग होता है और ऐसे लोग भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं। कुंडली में सूर्य मजबूत होता है जो जातक को जीवन में हमेशा शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है और राज सत्ता से उसको लाभ होता है। व्यक्ति अच्छे कार्य करते हुए उच्च पद पर आसीन होता है, काफ़ी लोकप्रिय होता है, निर्णय लेने में दक्ष होता है। ऐसे जातकों पर स्वयं बहुत अच्छा नियंत्रण होता है। ऐसे लोग आत्मबली होते हैं और बहुत ही अनुशासित होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं। दूसरों से भी उम्मीद रखते हैं कि वो भी अनुशासन प्रिय हो। जिन जातक की कुंडली में सूर्य पीड़ित है या कमजोर है, उन जातकों पर इसका गहरा असर पड़ता है। ऐसे में जातक अहंकारी हो सकता है, वह क्रोधी हो सकता है और बात बात में उसके नाक पर गुस्सा रहता है, जिसके कारण उसके कई काम बिगड़ जाते हैं। जातक छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाता है, उदास होता है, नेगेटिव थॉट में चला जाता है। इसके साथ ही साथ वह किसी पर भी विश्वास नहीं कर पाता। जातकों के अंदर ईर्ष्या भाव व्याप्त हो जाता है। जातक अति महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड हो जाता है। वो अपने लिए सोचता है, अपने भले के लिए सोचता है, दूसरे से उसको लेना देना नहीं होता, जिसके कारण उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी आती है। लोग उनको कम पसंद करते हैं। अगर किसी जातक की कुंडली में सूर्य पीड़ित है तो व्यक्ति को हृदय और आंखों से संबंधित परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई प्रकार, अनेक प्रकार की चुनौतियों आती है उसके जीवन में और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, संघर्ष करते हुए
काफी उसके जीवन में उतार चढ़ाव आता रहता है। सूर्य अगर शनि के प्रभाव के कारण पीड़ित है तो व्यक्ति को ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अगर गुरु से पीड़ित है तो उच्च ब्लड प्रेशर उसको हो सकता है। इस तरह की बीमारी देखने को मिलती है। कुंडली में अगर सूर्य कमजोर स्थिति में है तो उसके मान सम्मान में कमी आती है। इन लोगों को सरकारी नौकरी में या सरकारी नौकरी पाने में बहुत सारी अड़चनों का सामना करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से उनको नौकरी मिलती है। ऐसे जातकों को अपने पिता के साथ संबंध बिगड़ने लगते हैं। सूर्य जब राहु या केतु से युति रखता है तो कुंडली में पितृदोष का निर्माण हो जाता है। ऐसे परिस्थिति में व्यक्ति को सफलता प्राप्त करने में कई प्रकार की दिक्कतें होती हैं। व्यक्ति उलझनों में रहता है और व्यक्ति अपने उलझनों में उलझ करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में उसको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अब आइए हम बात करते हैं कुंडली में जब सूर्य प्रथम भाव में हो तो इसका प्रभाव क्या होगा। कुंडली में जब सूर्य प्रथम भाव में है तो व्यक्ति काफ़ी बुद्धिमान होता है, तेजस्वी होता है, ओजस्वी होता है, समझदार होता है, बुद्धिमान होता है और जातक में अनेक प्रकार की जानने की उत्सुकता होती है। उसके अंदर जिज्ञासा भाव देखने को मिलती है, उसके अंदर समझने की क्षमता होती है। सूर्य मजबूत इच्छा शक्ति को प्रदान करने वाला होता है और व्यक्ति काफ़ी दृढ़ संकल्प से युक्त होता है। इतना ही नहीं, ऐसे लोग सकारात्मक विचारधारा के, व्यवहारिक और आत्मविश्वास से युक्त होते हैं और अपने जीवन में महान उन्नति करते हैं। पहले भाव में सूर्य शक्ति प्रदान करता है, साथ ही साथ व्यक्ति कई बार भ्रम और उलझन की स्थिति में भी आ जाता है। ऐसे लोग राजनीति में भी आते हैं और वो राजनीति में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, उच्च पद पर देखे जाते हैं, जैसे सीएम है, पीएम है, तमाम तरह के बड़े पदों को प्राप्त करते हैं या संवैधानिक बड़े पद पर आते हैं। क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। सरकार से उनके अच्छे संबंध होते हैं और सरकार के काफ़ी प्रिय होते हैं। सूर्य के प्रथम भाव में रहने के कारण व्यक्ति अपने जीवन साथी की जरूरतों पर ध्यान नहीं देता। ऐसे लोग आत्म प्रेम में पड़े रहते हैं। प्रथम भाव में सूर्य के प्रभाव से व्यक्ति में देखा गया कि उसको नेत्र से संबंधित पीड़ा होती है या सिर से जुड़ी समस्या देखने को मिलती है। ऐसे कुल मिलाकर स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऐसे व्यक्ति अपने नेतृत्व कौशल, इच्छा शक्ति और अपनी महत्वाकांक्षा के कारण बेहतर मुकाम हासिल करने में सफल होता है। अड़चनों को परवाह नहीं करता। ऐसे लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं और उच्च पद तक पहुंचते हैं। कई बार इनमें उतावलापन भी देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के बच्चे बेहतर शिक्षा हासिल करते हैं, पढ़ाई के लिए विदेश भी जा सकते हैं और ये अच्छे पुत्र के पिता कहलाते हैं। सूर्य के प्रथम भाव में होने के कारण व्यक्ति में कई तरह की नकारात्मक विचारधारा भी देखने को मिलती है। व्यक्ति कई बार अहंकारी हो जाता है, अभिमान से युक्त होता है। कई बार उन्हें असुरक्षा की भावना भी महसूस करते हुए देखा जाता है। ये खुद में भी कोई बदलाव करने में विश्वास नहीं रखते, जिस कारण वह कई बार परेशानियों में आ जाते हैं और उनको अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।